सो वेलकम बैक वंस अगेन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो एक स्टोरी से जुड़ती हैं। वो स्टोरी मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा जो मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप लो फील कर रहे हो तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये चीज़ अगर आप माइंड में अगर आपकी ये चीज़ रहेगी ना तो आपको और अच्छा लगेगा। तो स्टोरी 2022 से, स्टोरी मतलब मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2022 से स्टार्ट होता है, जब मैं पंजाब में एज ए सेल्स ऑफिसर वर्क कर रहा था। कुछ कौन सी कंपनी है वो नहीं बताऊँगा। एज ए सेल्स ऑफिसर में जब वर्क कर रहा था तो मेरे अंडर में एक वीटीएल थी, वैन टीम लीडर। जब कभी भी, अब सेल्स का क्या है कि आपको टारगेट पूरे करने होते हैं, मंथली वाइज, वीकली वाइज आपको टारगेट पूरे करने होते हैं। उसके बाद अपने बॉसेस को प्रेजेंट करना होता है। तो उस समय मेरे टारगेट्स होते नहीं थे कभी। और उस समय नई नई मेरी ज्वाइनिंग थी, 6 महीने लगभग हुए थे। तो टारगेट्स कभी हो रहे हैं, कभी ज़्यादा गैप रह जा रहा है। तो उसमें हमेशा सेल्स में हमेशा प्रेशर बनाता था कि कैसे होंगे टारगेट कराना है, कैसे भी करके सभी लड़कों को फ़ोन करो, उनको एक्टिवेट करो कि हाँ टारगेट करना है, किसी ये बिहार में करना है, हर एक शॉप पे जाना है, हर एक चीज़ करनी है। ये सारी बातें होती थी। तो एज ए टीम लीडर उनका ये था जॉब की, जो उनकी वैन चल रही है उन वैन के जो टारगेट है वो पूरे हों। तो उसमें कभी कदार जो है वो टारगेट्स मेरे पूरे नहीं होते थे। तो मैं कहता था कि उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ कौन मेरे साथ में थे। तो मैं उनको बोलता था कि आपके टारगेट्स कैसे होंगे, मतलब आपके टारगेट्स हो नहीं रहे हैं और मुझे ऊपर बोलना है तो इसको करो। मतलब मैं क्या जवाब दूंगा, इसको करो। मैं फोर्सफुली भी कहता था कि इसको मुझे चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए, इसको डन करके आप दो। वो मेरे से थोड़े से बड़े थे तो मैं आप करके ही बोलता था उनको, मतलब 40+ ही थे। तो वो बोलते थे कि देखिए सर, हो ही वही जो राम रचि रखा। तो मतलब होगा वही जो राम ने लिख रखा है, जो भाग में लिख रखा है। तो फिर मैं एक थॉट में चला सकता कि हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं। तो एक तरह से मुझे रिलैक्सेशन होता है कि हाँ चलो, अपना हाथ पाँव मार रहा हूँ मैं, अपना जो काम है, जो ड्यूटी है, मैं वो परफॉर्म कर रहा हूँ, अपना कर्म मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी है फिर छोड़ देते हैं ना, ऊपर वाले भी छोड़ देते हैं। आप अपने कर्म करते जाओ, और ड्यूटी अगर आप पूरी ईमानदारी से कर रहे हो रहा है नहीं हो रहा वो बात की बात है। फिर आप यहाँ से जो है वो चीज़ अटैच करके नहीं रहो कि हाँ नहीं हुआ तो फिर आप डीमोटिवेट फील करने लगे, स्ट्रेस आउट होने लगे, ठीक है, एंजाइटी फील करने लगे। तो ये चीज़ें जो है वो आप थोड़ी सी कॉर्नर कर दोगे। आप अपने कर्म करते रहो, सक्सेस अपने आप धीरे धीरे होती रहेंगी। आप 1 बाय 1 स्टेप लेते रहो, और जैसे जैसे धीरे धीरे वो आप आगे बढ़ते रहोगे, आपको अपनी मंजिल जो है वो दिखने लगेगी धीरे धीरे एक टाइम के बाद में। तो ये सारा मोटिव है, ये सारी चीज़ें बात बताने की है कि हो ही वही जो राम रचि रखा। रामचरितमानस का बहुत अच्छा चौपाई है, उसका लाइन है। तो वो मुझे सिर्फ इतनी लाइन बोलते थे, उसका एक मुझे लाइन का नहीं पता था, लेकिन इसका मतलब पता था कि हाँ हो ही वही जो राम रचि रखा। और ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक मोटिवेटिंग लाइन है। अगर आप कभी भी जैसे डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, एग्जाम सही नहीं गया, या फिर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं, एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन क्रैक नहीं हो रहा है, तो उसमें आप डीमोटिवेट फील करने की बजाय आप ये सोचो कि वही वही जो राम रचि रखा। मैंने अपना ड्यूटी किया है, मैंने अपना कर्म किया है, मैंने अपना 100% दिया है। मेन तो ये जरूरी है कि आप अपना 100% दे रहे हो या नहीं। अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो अपने माइंड को फालतू उस चीज़ों में मत उलझाओ, क्योंकि उससे डिप्रेशन ही होगा, उससे एंजाइटी होगी, और फिर आप अपने आप को कोसोगे, अपने आप को बुरा भला बोलोगे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बात इससे रिलेटेड और है, मैं बीच बीच में आपको ये भी मन करेगा ना कि हाँ मैं छोड़ दूँ या करूँ या ना करूँ, ये मतलब है कि नहीं। कंटेंट क्रिएशन में अगर कर रहा हूँ, मेरे व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, तो मैं ये एक चीज़ करूँ कि ना करूँ, फॉलोअर्स भी नहीं आ रहे हैं, अर्निंग भी नहीं आ रही है। मेरे भी साथ में अभी भी ये है कि हाँ मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ, ये सब सारी चीज़ें पे मेरी भी ऐसी नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, व्यू नहीं आ रहा है अभी भी। लेकिन हाँ मेरा एक ये है कि मुझे करना है, ये चीज़ें लगातार करनी है। डिमोटिवेट होता हूँ लेकिन फिर वही चीज़ें, वो थॉट आते हैं तो फिर मैं भी वही चीज़ सोचता हूँ। तो एक मतलब भैया थे, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी एक बार ऐसे ही, मैं जब फेसबुक चला रहा था उस समय, तो मैंने, वो थोड़े से बड़े थे, वो भी मुझसे बड़े थे, तो मैंने उनसे बोला हाँ भैया मन नहीं कर रहा है ये सब सारी चीज़ें करने का, मतलब कर तो रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं करूँ भी या ना करूँ। और उस समय मुझे करते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया था, मतलब ये कुछ टाइम हो गया था इस चीज़ में करते हुए। तो उन्होंने बोला कि देखो यार, तुम अभी जो चीज़ कर रहे हो ना उसके लिए आधे रास्ते तक आ चुके हो तुम, तो या फिर तुम आधे रास्ते क्रॉस करके जा सकते हो, अपने जो भी अपना गोल है उसे अचीव कर सकते हो, या फिर आधे रास्ते से तुम पीछे जा सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मेहनत किधर करना है। अगर आपने मेहनत की हुई है तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं ये जानता हूँ। जब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना तो और आप इम्प्रूव करोगे और हाथ पैर मारोगे और पुश करोगे। तो वही बात है, अगर आप हाफ वे आ चुके हो, आप वो चीज़ करना जानते हो और अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो फिर हाफ और कर लो ना, थोड़े से एफर्ट्स और लगाने की ज़रूरत है।
और थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, फिर उसके बाद आप वहाँ जाओगे जो चीज़ आप हमेशा चाहते थे, जो चीज़ आप हमेशा से करना चाहते थे। अगर आप ये सोच के रह जाओगे नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, फिर आप पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर आपके साथ में कोई वाला व्यक्ति रहेगा जो वो हिम्मत नहीं आ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं यार मैं हाफ आ चुका हूँ, मैं इस रेस में आधा दौड़ चुका हूँ, अब मैं इसको छोड़ूंगा तो नहीं। ओलंपिक्स में भी जितने भी एथलीट्स होते हैं वो, उन्हें अगर कोई इंजरी मान लो हल्की फुल्की हो जाती है या फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो भी वो दौड़ते हैं। शुरू में उनका अगर मैच नहीं कर पा रहे अपने राइवल एथलीट्स को, फिर वो दौड़ते हैं, कंप्लीट करते हैं पूरा रेस। तो आपको ये रहा है कि मैंने कंप्लीट किया है, मैं पीछे छोड़ के नहीं गया कि हाँ मैं नहीं करूँगा। उस तरह से आप तो मतलब अपनी नज़रों में भी अपने आप को गिरा लोगे ना एक तरह से। लेकिन आप जब कंप्लीट करोगे, आप भले से फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ या फिर ना आओ, लेकिन जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। और जब भी डिमोटिवेटेड फील हो तो बस वही याद रखना कि हो ही वही जो राम रचि रखा। बाकी आप मेहनत कर रहे हो सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। चलो बस ये छोटी सी बात बतानी थी, ताकि आप भी जब भी ऐसा कुछ फील करो तो थोड़ा सा आपको भी हेल्प हो जाए। चलो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो बस थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।